बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू एनजी खान एकेडमी। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दो चीज़ों को इधर डिस्कस करेंगे। अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, मतलब यहाँ क्वांटिटी से है, नंबर से है, अगर क्वांटिटी को कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं एंजाइम के या सबस्ट्रेट के, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रा आपने गौर से देखना है। छोटा सा टॉपिक है, इसको आप क्लियर कर लें। याद रखें, आपके बॉडी के अंदर हमेशा जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट वो ज़्यादा होते हैं। सबस्ट्रेट क्वांटिटी ये हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू एंजाइम। तो पहली कंडीशन मैं ये ले रहा हूँ कि अगर मैं एंजाइम्स को ऐड करूँ, इधर गौर से देखिए ज़रा, सबस्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ, एंजाइम को ऐड कर रहा हूँ। तो इधर ये सेंटेंस ऐसे लिखूँगा कि एडिशन ऑफ एंजाइम इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। इससे क्या होगा, एडिशन ऑफ एंजाइम इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, रेट ऑफ रिएक्शन इससे क्या होगा। इस पॉइंट को सीख लें कि यहाँ रेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हो रहा है भाई, ज़रा गौर से देखें, इसको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ ये फ़र्ज़ करें 6 सबस्ट्रेट पड़े हैं, ठीक है, 6 सबस्ट्रेट पड़े हैं। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एंजाइम्स हैं, 6 सबस्ट्रेट पड़े हैं और एंजाइम्स कितने हैं, 2 एंजाइम्स। ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है। फिर जब ये दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो ये एंजाइम फारिग होकर इन दोनों के पास आएंगे, फिर इन दोनों के पास। फ़र्ज़ करें कि ये 2 एंजाइम इन 6 सबस्ट्रेट को 15 सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। टाइम टेकन कितना है, 15 सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिशन ऑफ एंजाइम कर रहा हूँ। एडिशन ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम मैंने और ऐड कर दिया, तो अब ये 3 एंजाइम इन 3 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करके इसके पास आ जाएंगे, तो ये टाइम टेकन हाफ हो जाएगा। मैंने एक और सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, तो फॉर एग्जांपल ये 4 हमारे पास एंजाइम है, 4 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे, इनमें से 2 इधर आ जाएंगे। मैंने एक और सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, टाइम टेकन और कम हो जाएगा। एक और सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, टाइम टेकन कम हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ एंजाइम जब आप करेंगे इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। द सेकेंड कंडीशन इज दैट कि फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेट लिमिटेड हो गए। इफ़ सबस्ट्रेट बिकम लिमिटेड, क्या मतलब है इसका, कि अगर सबस्ट्रेट ख़त्म हो गए, अब जब आप एंजाइम को ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट ख़त्म हो गए, सारे के सारे सबस्ट्रेट, एंजाइम उसके साथ अटैच है, तो फर्दर एडिशन ऑफ एंजाइम, इससे क्या होगा, अगर आप और एंजाइम्स को ऐड भी करें तो नो इफ़ेक्ट होगा। क्यों नो इफ़ेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि कोई और सबस्ट्रेट ही नहीं है जिस पे ये एंजाइम ऐड हो जाए। एंजाइम ऐड कर रहे हैं और सबस्ट्रेट नहीं है, तो वो एंजाइम कहाँ जाएगा, किसके ऊपर अटैच होगा, इसलिए यहाँ पर इफ़ेक्ट कोई हमारे पास नहीं होगा। तो ये याद कर ले 2 पॉइंट्स को। एडिशन ऑफ एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को तब ज़्यादा करेगा जब हमारे पास सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी हो। सेकंड कंडीशन अब सबस्ट्रेट वाली है। सबस्ट्रेट में क्या होगा, देखिए भाई गौर से देखें, एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ये मौजूद है। सपोज करें ये एंजाइम्स मौजूद है। अब आप क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, यहाँ सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं। तो ज़्यादा सबस्ट्रेट जब आप इधर ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, गौर से देखिए ज़रा, कोलूजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ये इंक्रीज़ हो जाएगी। जितनी कोलूजन इंक्रीज़ होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन ये भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब ज़्यादा कोलूजन होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ फिर से वो बात कर रहे हैं, अगर ये एंजाइम सारे के सारे बिजी हो जाए, इफ़ एक्टिव साइट्स busy with substrate,
सारे के सारे एक्टिव साइट बिजी हो गए हैं, फिर आप क्या करेंगे? फर्दर एडिशन। अगर आप फर्दर एडिशन कर रहे हैं तो फर्दर एडिशन से हमारे पास फिर से क्या होगा? नो इफेक्ट होगा। इसको बच्चे कंक्लूड ऐसे करें, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं अक्सर कि अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल है और आप एंजाइम को ऐड कर रहे हैं। चले मैं इसको एक एमसीक्यू की शक्ल में लिख लेता हूँ। एमसीक्यूज की शक्ल में लिख लेता हूँ ऐसे कि फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ substrates are greater than number of enzyme। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट नंबर ऑफ एंजाइम से क्या है? ग्रेटर है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है बाय एडिंग मोर एंजाइम्स टू सिस्टम, मोर एंजाइम टू सिस्टम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज? तो इस वक्त क्या होगा? इस वक्त तो इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबस्ट्रेट अवेलेबल है और जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो आप फर्दर ऐड कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? दिस इज हाउ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर एक की अवेलेबिलिटी में दूसरा आप ऐड करेंगे तो रेट इंक्रीज होगा, और जब एक लिमिटेड हो जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा? नो इफेक्ट। ये आसान सी बातें हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड इनहिबिटर, इट्स टाइप्स एंड फीडबैक इनहिबिशन।